हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को। हेलो एवरीवन, मोर साउंड ऑडिबल की काइंडली टिके इन्फॉर्म कर दियंतु। मोर साउंड सुना जाउची कि वॉइस ऑडिबल होची कि सो के वॉइस ऑडिबल होची। ओके, चलो स्टार्ट करिवा। बट स्वागत करूची समस्त को आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को। समस्त को जय जगन्नाथ। यही लाइव स्ट्रीमिंग रे आज आम डिस्कसन करवा बटनी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहाँकि आम LTR मेन्स 2025 पे बहुत उपयोगी हम। तार पार्ट 2 आपण माने पार्ट 1 रो वीडियो गुटे देखि दियंतु, से भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट एनालिसिस अच्छी। आज आम बटनी PYQ डिस्कसन पार्ट 2 स्टार्ट करवा। डिटेल एनालिसिस विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स ऑन CEI। वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्वरु CEI यूट्यूब चैनल तरफ LTR मेन पाई कॉन्सेप्ट रिवीजन ई बुक मोक एथिपाई गोटे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाइए जहाँ बहुत एफोर्डेबल प्राइस रे अच्छी। आपण माने व्हाट्सएप रे 9090584614 नंबर रे कांटेक्ट कर परिबे। प्लस OAVS जहाँकि बहुत शीघ्र तार रिक्रुटमेंट बाहर जाऊँगी, तार भी कॉन्सेप्ट क्लास रिवीजन क्लास PYQ नोट्स ई बुक पाई आपण कांटेक्ट कर परिबे OAVS पाई। ओके, सो आमे चलंतु आज रो PYQ स्टार्ट करबा। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ए फाइटो हार्मोन। ठीक अच्छे, प्लांट रो 5टा फाइटो हार्मोन रु गोटे हार्मोन होची ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन किंतु से नेचुरली प्लांट रे नेचुरली प्रोड्यूस होथो। 4टा ऑप्शन इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड ABA। ABA मींस एब्सिसिक एसिड। सो नेचुरल ऑक्सीजन हमर दी प्रकार प्लांट रे थाए। ठीक अच्छे, एठी मो कॉन्सेप्ट लिखि देजी। नेचुरल ऑक्सीजन दी प्रकार, गोटे होची IAA आ गोटे होची IBA। IAA माने इंडोल एसिटिक एसिड, IBA माने इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। तेणु आर आंसर हम ऑप्शन रे इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। जदि इंडोल एसिटिक एसिड थांता ताहले भी आंसर ही थांता। ओके, तापर हम देखिए सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन लैब रे जो ऑक्सीजन गुडा को आर्टिफिशियली तैयारी करा जाउची। ठीक अच्छे, तार दीटा एग्जांपल हम मन रखिया। गोटे होची NaA नाफ्थालिन एसिटिक एसिड, 2,4-D 24। ठीक अच्छे, डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड डाइक्लोरो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बा 2,4-D शॉर्टकट रे मन रखिया। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ओके, second question, plants that require a specific day length for flowering to be triggered are। जो प्लांट माने गोटे पार्टिकुलर स्पेसिफिक डे लेंथ रिक्वायर करछंती निजर फ्लावरिंग पे, सेही फेनोमेनन को कोन कुआ होची। तो डे लेंथ माने से माने किछि डे माने लाइट ऊपर से माने डिपेंडेंट अछंती। ठीक अछि, ताहले आर आंसर कौन हम? फोटोपिरिडिज्म, थर्मोपिरिडिज्म, भर्नालाइजेशन, डॉर्मेंसी। थर्मोपिरिडिज्म, थर्मो वर्ड रो हम जानि पड़थुआ थर्मोपिरिडिज्म माने कोन? टेम्परेचर। थर्मो रो हम जानि पड़थुआ ये रिलेटेड विथ कोन? टेम्परेचर। भर्नालाइजेशन रो कांसेप्ट एठी मु लिखि देछि। व्हाट इज भर्नालाइजेशन? भर्नालाइजेशन होची इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर
तो फर्नालाइजेशन रे हम कौन करिया लो टेम्परेचर प्रोवाइड करिकी फ्लावरिंग करिया लो टेम्परेचर फर्नालाइजेशन रे कोल्ड एनवायरनमेंट माने लो टेम्परेचर प्रोवाइड करा हबो डॉर्मेंसी माने तो इनएक्टिव तो आंसर इज योर फोटोपीरियडिज्म माने कोन गोटे पर्टिकुलर डे लेंथ रो लाइट ऊपर से माने डिपेंडेंट हेबे फ्लावरिंग पे सो हियर द करेक्ट आंसर इज फोटोपीरियडिज्म ओके फर्नालाइजेशन कांसेप्ट आपण मान देखि दियंतु व्हाट इज फर्नालाइजेशन कांसेप्ट Vernalization kono the physiological process where prolonged exposure to low temperature or cold exposure induces flowering in plants. Comment section रे आंसर भी आसुची ठीक अछि तो एही क्वेश्चन रे आंसर किंतु हबो फोटोपीरियडिज्म फर्नालाइजेशन रे कांसेप्ट कोन जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर बहुत टाइम नहीं एक्सपोज करा हबो सेही प्लांट को लो टेम्परेचर माने कोल्ड एनवायरनमेंट सहित जादर से प्लांट रे फ्लावरिंग हबो नेक्स्ट विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 suppression of lateral buds by the apex is regulated by which plant growth regulator okay प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर माने फाइटो हार्मोन को फाइटो हार्मोन कौन करुची लेटरल बॉड माने जो हमर ब्रांच तयारी होची लेटरल बॉड ताकू तार ग्रोथ को सप्रेस कर दोची किए कर दोची एपेक्स रूट एपेक्स रीजन डा गच्छर ठीक अछि एटा जो लेटरल साइड एटा हो तार एपेक्स साइड तो एपेक्स रो ग्रोथ हे जिवो आउ लेटरल बॉड सप्रेस हो को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यही कामड़ा करुच्ची आर आंसर हम ऑक्सिन ऑक्सिन तो ऑप्शन रे नहीं कि ऑक्सिन बदल लिखाई आईए माने इंडोल एसिटिक एसिड व्हिच इज ए नेचुरल ऑक्सिन सो आंसर इज योर ए आउ ए टाइप रो फेनोमेनन डा को होची एपिकल डोमिनेंस माने कोन ऑक्सिन रो प्रभाव रे एपेक्स रो ग्रोथ हबो लेटरल बॉड ब्रांच मानकर ग्रोथ सप्रेस हो बंद हो ताकू को होची एपिकल डोमिनेंस ओके नेक्स्ट चलन जीवा नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहला एन इंडिविजुअल दैट पोजेसेस टू आइडेंटिकल वाले समान एलिल्स इज नोन एज समान माने जदि हमें हाइट रो कैरेक्टर नीचे तो दीड जाक एलिल टॉल सेम अछन बा हमें हाइट रो सी कैरेक्टर बत से ड्वार्फ पाई नीचे तो दीड जाक कोन अछि सेम अछि ताहले हमें ताकू कहि परिबा होमोजाइगस बा होमोजाइगोट कंडीशन बोली कहि परिबा से इंडिविजुअल को होमोजाइगोट कहि परिबा ओके यस कमेंट सेक्शन रे कहउसंती बी ऑप्शन ठीक अछि ओके नेक्स्ट चलन जीवा नंबर 5 नंबर 5 the characters which are transmitted quite or almost unchanged totally change habo nahi unchanged okay in the hybridization process ठीक अछि monohybrid cross dihybrid cross रे character change habo ne therefore in themselves constitute the characters of the hybrid और hybrid माने heterozygous condition रे एही character कोन हबो express करिवो जेमिति आमे नउचे parental generation मन टी नले टॉल प्योर ड्वार्फ किंतु जो एमानकर हाइब्रिड तयारी करिवा जो क्रॉस करिवा सेतले कोन हबो एमानकर हेटेरोजाइगस माने दीड जाक डिफरेंट एलिल रहइबो एही कंडीशन डा को होची हाइब्रिड कंडीशन बा आको हम कहबा हेटेरोजाइगस कंडीशन ए जनरेशन टा को F1 जनरेशन बोली को होची जनरेशन टा कोन हबो F1 जनरेशन तो एही जनरेशन रे जो दीडा कैरेक्टर रो एलिल अछि कि गोटे कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करछि सेही गोटे कैरेक्टर जे एक्सप्रेस करछि
ठीक है therefore in themselves constitute the characters of the hybrid hybrid रो character कौन हला tall हला नहीं थिला हमें कौन tall क्वेश्चन रे बुझिया नहीं थिले tall dwarf कि hybrid रे जो character टा express करूची ताको हमें को character कहबा तो आंसर here dominant character आंसर कौन हबो dominant character ऑप्शन जो देखि देबा कोन कोन अछि dominant character recessive character first filial generation second filial generation the answer is here dominant character number 6 को जिगा चलो when the genetic basis of one character is investigated in breeding experiment Mendel जो experiment करथले this is breeding experiment सेठी केतरा character को consider करियो कोइची only one character मु मे बी previous question previous जो live session रे डिस्कस करथली only one character जदी consider करिवा ताले से टाइप रो क्रॉस को हमें कोन कहबा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जदि वन बदल रो जदि थांता टू कैरेक्टर को जदि कंसीडर करथाते ताल आंसर होई थांता डाई हाइब्रिड क्रॉस ओके नंबर 6 क्लियर लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 which law states that the two alleles of a gene separate ro biologically out term अछि segregate अलगा हे जाउ छंती हला two alleles separate during gamete formation so that a sperm or an egg carries only one allele of each pair ठीक अछि sperm को गोटे allele आसीबो egg को गोटे allele haploid हे जिवो से भितर थिबा कोन दीड जाको जो होमोजाइगस बा हेटेरोजाइगस जो दीटा एलिल मिसी की थिबे से माने सेपरेट हे जिवे तो मेंडल को लॉ याको एक्सप्लेन करछि दैट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो एठी सेग्रीगेट वर्ड रु हमें इजीली कहि परिबा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रे कोन होछि जीन रे थिबा दीटा एलिल जेते बेले गैमेट फॉर्मेशन हुए गोटे गोटे गैमेट को से दीटा एलिल सेपरेट हेई कि गोटिए गैमेट को गोटिए ही एलिल जाय थाए ठीक अछि law of segregation okay so number 7 clear number 8 number 8 what is number 8 what is the phenotypic ratio in the hypothesis of independent assortment F2 generation अच्छा phenotypic ratio independent assortment only calculated or the law is applied only to dihybrid cross the concept is very important क्या मैं कुछ कोई नहीं कि मोनो हाइब्रिड की डाइहाइब्रिड कौन हो ठीक अच्छी कहीं मोनो हाइब्रिड रो फिनोटाइपिक रेशियो अलग डाइहाइब्रिड रो फिनोटाइपिक रेशियो अलग ठीक अच्छी तो जदि बट हमको क्लू कौन दला इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट माने इनडायरेक्टली द क्रॉस इज डाइहाइब्रिड क्रॉस तेणु डाइहाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटाइपिक रेशियो कौन हबो यस कमेंट सेक्शन रे ठीक कहउछन द आंसर इज योर यस 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस ठीक अछि दिस इज द फिनोटाइप एटा मोर प्रीवियस लेक्चर रे मध्ये थिला आपण माने टिके प्रीवियस बॉटनी रो PYQ सेशन रा जो माने देखि ना देखि दियंदु ठीक अछि डाइहाइब्रिड क्रॉस नेक्स्ट जीवा में नंबर 9 Rubisco is involved in the photosynthesis of plant अच्छा it acts as तो Rubisco टा कोन हार्मोन एंजाइम इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट जो हम जानि चंदी काइंडली कमेंट सेक्शन रे कोंदु व्हाट इज द आंसर Rubisco प्रकृत रे कोन होटे Rubisco यूज होची हमर फोटोसिंथेसिस रो डार्क रिएक्शन रे फर्स्ट जिंस हला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रो यूज होची या विषय हम डिस्कशन करबा या रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन अछि बट Rubisco होची प्रकृत रे गोटे एंजाइम जदी RUBP कहि थांता Rubisco बदल रे कहि थांता RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट ताहले आंसर होई थांता एटा गोटे सबस्ट्रेट RUBP होची गोटे सबस्ट्रेट ठीक अछि
बट रुबिस्को होची गोटे एंजाइम रुबिस्को इज एन एंजाइम which is used in the dark reaction of photosynthesis. Let's discuss some extra things about Rubisco. Rubisco विषय टिके अधिक जानिबा. Rubisco रो फुल फॉर्म होची इट इज एन एंजाइम तार फुल फॉर्म कोन राइबुलोज ओके राइबुलोज 15 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करि पारुची डार्क रिएक्शन रे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करिवो का सहित आरयूबीपी सहित कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करूछु तेणु कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहीं कहला आउ गोटे रिएक्शन होची C3 साइकिल रो जोड़ा डिसएडवांटेज सेटा कहूची फोटो रेस्पिरेशन ठीक अच्छे फोटो रेस्पिरेशन से समय रे एही रुबिस्को कौन करुची आरयूबीपी सहित आरयूबीपी होची सबस्ट्रेट ठीक अच्छे ता सहित गोटे 5 कार्बन सबस्ट्रेट ता सहित ऑक्सीजन को मिसई दउची फोटो रेस्पिरेशन बट डार्क रिएक्शन रे हमर जो कार्बोक्सिलेज जोड़ा फोटोसिंथेसिस रे प्रकृत घटना सेठी आरयूबीपी सहित सी कार्बन डाइऑक्साइड को मिसुची माने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करूची प्लांट रो शरीर भीतर को आणुची रुबिस्को तो रुबिस्को जो एंजाइम जे फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करूची हला तार फुल फॉर्म मन रखिया राइबुलोज 15 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज ता विषय आउट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पचारि पारे रुबिस्को इट माने रुबिस्को कथा हम कहूची रुबिस्को होची मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर आमर पूरा बायोस्फीयर रो सबुडु अधिक प्रोटीन किए अछि ता आंसर हबो रुबिस्को ठीक अछि जदि पचला कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड कोन हबो एनिमल वर्ल्ड रे मनुष्य माने एनिमल जते सब एनिमल अछंती इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स सबुडु अधिक प्रोटीन कोन हबो ता आंसर हबो कोलाजेन जदि बायोस्फीयर पूरा बायोस्फीयर पचला प्लांट एनिमल समस्त मिसे देला त आंसर हबो योर रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ओके आशा करुच्छे कनसेप्ट आपण मानके बहुत उपयोगी हेतिबो जदि भल लागुची ताले आपण कमेंट सेक्शन रे कहंतु ठीक अछि ताले नेक्स्ट टाइम जिबा नंबर 10 यस एबंडेंट प्रोटीन नंबर 10 कोन स्टोमाटा इन CAM प्लांट्स are closed during which period को समय रे CAM plant what is the concept of CAM plant CAM एमाने गोटे एमाने एमिति किछि प्लांट जो माने ड्राई एनवायरनमेंट जे डेजर्ट रे माने बंची करछंती ठीक अछि हला यस कमेंट सेक्शन रे कहउछंती यस डे हबो आंसर ओके तो देखिबा एटु एक्सप्लेन करिबा व्हाट इज CAM प्लांट एमाने एडेप्ट करि परिबे को जगह रे डेजर्ट रे माने जोठी वाटर बहुत कम अछि जेरिक कंडीशन ठीक अछि तो एमाने ड्राई एनवायरनमेंट लाइक डेजर्ट रे माने एई प्लांट माने रहउचंती एमाने गोटे अलगा मेकानिज्म रे फोटोसिंथेसिस कर C3 C4 साइकिल न करी CAM प्रोसेस रे फोटोसिंथेसिस करचंती तेनु एमाने जेहेतु ड्राई एनवायरनमेंट रहउचंती तेनु एमानकु कोन करियार अछि वाटर लॉस को प्रिवेंट करियार अछि वाटर लॉस को एमाने कोन करिवे प्रिवेंट करी तो एमाने वाटर लॉस को जदि प्रिवेंट करिवे ताले एमानकर स्टोमाटा क्लोज केते बेला हबो सेटा जानिबा एमाने वाटर लॉस को प्रिवेंट करिवे तो एमानकर स्टोमाटा केते बेला क्लोज हेबा कथा कहीं आम दिन बेला तो सूर्य किरण पड़े से वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन अधिक होबार चांस अच्छी तेणु एमानकर स्टोमाटा क्लोज हो डे टाइम रे ठीक अच्छे नाइट टाइम रे ओपन हम डे टाइम रे क्लोज हम ठीक अच्छे ओके आप कमेंट सेक्शन रे किसी डाउट रहा जहाँ भी सजेशन अच्छी आंसर्स आप कमेंट सेक्शन रे कहतु चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जी नंबर 11 okay so number 11
नंबर 11 कौन कहला इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन आल्सो ओके हाउ मेनी टन्स of the Kelvin or C3 cycle are required for synthesis of one molecule of hexose sugar गोटिए hexose sugar molecule hexose sugar माने जो sugar रे 6टा कार्बन थिबो 6 कार्बन तो ऑब्वियसली हम जानते 6 कार्बन होचे हमें हमर कोन ग्लूकोज होची 6टा कार्बन C6H12 O6 6टा कार्बन थी ठीक अच्छे तो बर्तमान देखु गोटे ग्लूकोज रे 6टा कार्बन अच्छी गोटे हेक्सोज सुगर ताहा तैयारी पे केते टर्न केल्विन साइकिल हम ये गोटे कनसेप्ट मुझे आपको कहीदे देखो द केल्विन साइकिल फिक्सेस वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पर टन गोटे टन रे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हम गोटे कार्बन डाइऑक्साइड माने केतरा कार्बन गोटे कार्बन गोटे टर्न रे वन टर्न गोटे टर्न रे गोटे कार्बन फिक्स हम ताहले हेक्सोज सुगर रे केतरा गोटे हेक्सोज सुगर रे केतरा कार्बन अच्छी 6टा कार्बन अच्छी गोटे कार्बन फिक्स केल्विन साइकिल रे केतरा टर्न दरकार गोटे टर्न दरकार हेक्सोज सुगर रे 6टा कार्बन रो फिक्सेशन पई केल्विन साइकिल रे केतरा टर्न दरकार हबो तो आंसर इज ऑब्वियसली 6 टर्न ठीक अछि ओके तार आंसर 6 टन हो बुझला गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रु गोटे कार्बन को फिक्स करने को केल्विन साइकिल रो गोटे टन रा आवश्यकता होता है हेक्सोज सुगर रे 6टा कार्बन को फिक्सेशन करने पई केतरा टन केल्विन साइकिल दरकार हबो तो आंसर इज 6 टन बिकॉज़ हेक्सोज सुगर रे 6टा कार्बन ओके ये गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मन रखु नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके एठी हमें C3 C4 साइकिल को टिके प्रॉपर्ली एनालिसिस करिया ई क्वेश्चन रे चलो क्वेश्चन को पढ़िबा 12 नंबर क्वेश्चन द वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एतरे हम बहुत सारा क्वेश्चन को एनालिसिस कर दबा इन व्हिच साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होची का सहित विथ 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड द प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड टू सुगर माने कार्बन डाइऑक्साइड टा डार्क रिएक्शन रे कार्बन डाइऑक्साइड टा का सहित मिसिबो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन एक्सेप्टर सहित मिसिबो 5 कार्बन एक्सेप्टर ओके तो 5 कार्बन एक्सेप्टर होची हमरो जो सबस्ट्रेट बोली मु कहितली ता ना किए से होची RUBP 5 कार्बन एक्सेप्टर होची राइबोलोज बाइफॉस्फेट RUBP होची हमरो 5 कार्बन एक्सेप्टर तो 5 कार्बन एक्सेप्टर से तो कार्बन डाइऑक्साइड मिसिबो RUBP को साइकिल रे आसे सेडा हम जानिबा RUBP आस्था है C3 साइकिल रे RUBP आसीबा हमरो C3 साइकिल ठीक अछि C3 साइकिल ओके सो द आंसर इज योर C3 साइकिल ठीक अछि बर्तमान ए क्वेश्चन रे आंसर त हम जानले कि कार्बन डाइऑक्साइड ता 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल सहित को साइकिल रे ऐड होता है तार आंसर हम C3 किंतु जो बर्तमान आम C3 और C4 रो कॉन्सेप्ट जो बुझा एक्चुअली C3 और C4 बेसिक मु ब्रीफली इंपोर्टेंट लाइन जाकू ही टिके एलाबोरेट कर देबी ओके फर्स्ट टाइम जानिया कि यस C3 कौन C3 पाथवे को कौन कुआ होची केल्विन साइकिल कुआ होची ठीक अछि C3 ओके C3 पाथवे को केल्विन साइकिल को होची एटा होची हमर मोस्ट कॉमन फोटोसिंथेटिक पाथवे बहुत गुडा गछ जो माने C3 साइकिल रे ही फोटोसिंथेसिस कर दुछंती हला ए C3 साइकिल रे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हला परे
जो फास्ट स्टेबल कंपाउंड तैयारी होची कार्बन डाइऑक्साइड सहित किए मिसुची एक्सेप्टर किए आरयूबीपी आरयूबीपी सहित मिसला पर जो फास्ट स्टेबल कंपाउंड तैयारी हो ता ना होची 3 फॉस्फोग्लिसरेट बा ताकू 3 पीजीए बोली कुआ होची शॉर्टकट रे 3 पीजीए 3 फॉस्फोग्लिसरेट गोटे 3 फॉस्फोग्लिसरेट रे तीनटा कार्बन थाए गोटे गोटे 3 फॉस्फोग्लिसरेट रे तीनटा कार्बन थाए ठीक अच्छे है तीनटा कार्बन थाए से साइकल को C3 पाथवे बा केल्विन C3 बोली कह C3 कहीं कहला बुझले कहीं C3 साइकल रो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट रे तीनटा कार्बन अच्छी से को C3 कहला से स्टेबल प्रोडक्ट ना कौन 3 फॉस्फोग्लिसरेट ओके एंजाइम कौन ये यूज होची रुबिस्को कोठी को सेल रहबो मेसोफिल सेल रहबो ठीक अच्छे आपण मान स्क्रीनशॉट भी नहीं जानतु बा नोट डाउन कर दियंतु एटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट मुझे ब्रीफली एक्सप्लेन करछि C3 C4 मध्ये एटी पढिबा ठीक अच्छे वर्तमान आरो जानिबा कि स्टेप जा कोन कोन देखंतु C3 देखिबा C3 रे कोन हबो ओके C3 रे फर्स्ट CO2 आसीबो का सहित बाइंड हबो एक्सेप्टर यूज एक्सेप्टर सबस्ट्रेट आरयूबीपी सहित फर्स्ट बाइंड हो स्टेबल प्रोडक्ट कौन तैयारी करिवो 3 पीजीए आर केतरा कार्बन अछि 3टा कार्बन आरयूबीपी रे केतरा कार्बन 5टा कार्बन जेतु स्टेबल प्रोडक्ट रे 3टा कार्बन अछि सेति पई ताको हला C3 साइकिल फाइनली से कौन तैयारी करिवो ग्लूकोज बट ए C3 साइकिल रो लिमिटेशन कोन कि एटी फोटो रेस्पिरेशन हि होछि रुबिस्को एंजाइम की रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करूची बेले बेले से कौन करूची हाई टेम्परेचर हो गले से कौन करूची रुबिस्को ऑक्सीजन सहित मध्य ऐड होउची जद्वारा फोटोसिंथेसिस न होई कि बहुत गुडा एनर्जी फोटो रेस्पिरेशन रे लॉस हो जाउची ठीक अछि ये हॉट आउट ड्राई एनवायरनमेंट रे लेस एफिशिएंट C3 साइकिल ला लेस एफिशिएंट ए मन रखंतु बर्तमान चलन के C4 विषय रे पढिबा C4 साइकिल को ब्रीफली एनालिसिस करिबा C4 कौन C4 पाथवे हैचस्लैक पाथवे मेज सुगर केन एमान सो C4 प्लांट एमानकर पाथवे होची C4 पाथवे रे फोटोसिंथेसिस करछंती फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट किए कार्बन फिक्सेशन पर फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची ऑक्सालो एसिटिक एसिड बा ऑक्सालो एसेटेट बा ऑक्सालो एसिटिक एसिड भी कहि परिबा ठीक अछि ऑक्सालो एसिटेट यार कार्बन संख्या केते 4टा ठीक अछि तो 4टा कार्बन सेति पई एई साइकिल को कोन कहला C4 साइकिल कहला रुबिस्को एंजाइम एठी आसीबोनी फर्स्ट आसीबो एठी PEP कार्बोक्सिलेज काहे कि जेमिति C3 रे आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसथिला एठी एक्सेप्टर होची गोटे 3 कार्बन कंपाउंड ता ना होची PEP माने कोन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कौन करिवो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसिबो एंजाइम की हेल्प करिवो पेप्को PEP कार्बोक्सिलेज को सेल रहबो मेसोफिल सेल हला तापरे मेसोफिल सेल रहला ठीक अछि मेसोफिल सेल हला परे नेक्स्ट आउ गोटे सेल मेसोफिल सेल रो भितरे मेसोफिल सेल रिंग लाइक स्ट्रक्चर थिबो हला एपर सुमी सो मेसोफिल सेल जागा थिबो सो मेसोफिल सेल हला सो की सेल मेसोफिल सेल ए मेसोफिल सेल भितर थिबो तमरो बंडल शीथ सेल ए टाइप एनाटॉमी क्रांच एनाटॉमी को होची या विषय पढिया एटा C4 रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक तो वर्तमान फास्ट कोन होला मेसोफिल सेल ये होची आपनकर यस दिस सेल्स आर मेसोफिल सेल्स and these cells are bundle sheath cell अब ए टाइप एनाटॉमी को होची क्रांच एनाटॉमी हला तो फर्स्ट हमर एई मेसोफिल सेल एई सेल जागो देखो देखो तो डायग्राम रे करछु एई जो सेल एई सेल जागे रे कार्बन डाइऑक्साइड का सहित मिसिबो PEP सहित मिसिबो PEP ठीक अछि मिसी की एटी फिक्स हे रहिजो तापर से आसीबो कोडी बंडल शीथ सेल को बंडल शीथ सेल रे नॉर्मली जेमिति केल्विन साइकिल हेबा कथा सेमिति कि हमर ग्लूकोज तैयारी हो जा द्वारा हमर बिडी कोन हला फोटो रेस्पिरेशन हबो नाही
है मुझे सब ब्रीफली कहली ये मन रखु फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट किए है आउ ए एनाटॉमी को कौन कहुच्छी एनाटॉमी को कहुच्छी क्रांच एनाटॉमी गोटे मेजोफिल सेल रिंग भितर बंडल सीथ सेल रहीबार एनाटॉमी को क्रांच एनाटॉमी कहुच्छी जी कि C4 साइकिल गोटे कैरेक्टरिस्टिक है फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट मन रखी दिखाँ ऑक्सालोस्टिक एसिड जी 4टा कार्बन अच्छी एंजाइम मेजोफिल सेल रे हेल्प कर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पीईपी कार्बोक्सिलेज पेप्को ठीक अच्छे आ एसेप्टर मन रखु पीईपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट ओके ये मन रखु और C3 ठीक अच्छे ओके आशा करुच्ची C3 C4 आपन को मु ब्रीफली एक्सप्लेन कर पारली ओके एथरु ही बहुत गुड़ाए क्वेश्चन आपन पई आसी परिबो परीक्षा रे चलंतु आमे नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जिबा ओके the grass and sedge family as especially rich in which of the following species the grass family basically they are C4 plants okay so answer is your here C4 plants okay next number 14 कौन कहला नंबर 14 को जीवा जो मान को आंसर जोड़ा अच्छी जो लाइव सेशन रे जोड़ी के अछंती काइंडली नंबर 14 रो आंसर कोंतु नंबर 14 रस्ट एंड स्मॉट इसो डिजीज जगर ना बोथ डिजीजेस ऑफ प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक फंगाई किछि पैथोजेनिक फंगस अछंती जो माने दी प्रकार डिजीज करोजंती रस्ट और स्मॉट तो जो रस्ट और स्मॉट डिजीज को करोथुबा फंगाई जो फंगाई एई डिजीज रो कॉजेटिव एजेंट से फंगस माने को क्लास रो काई फंगस रो 4टा क्लास अछि बेसिडियोमाइसिटिस एस्कोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस ड्यूटरोमाइसिटिस तो को क्लास रे एई रस्ट और स्मॉट को करोथुबा फंगाई माने अछंती द आंसर हियर just is a factual question और आंसर हम मन रखिबा आंसर इज योर बेसिडियोमाइसिटिस ठीक अछि बेसिडियोमाइसिटिस रे थिबा क्लास रो फंगस माने रस्ट आउ स्मॉट रोग करोजंती तो रस्ट और स्मॉट रोग करोथु घटोथुबा फंगस रो ना जा टिके मन रख देबा ओके रस्ट पई जो डिजीज रेस्पोंसिबल तार ना होची पुक्सिनिया ओके स्मॉट पाई होची उस्टिलागो रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पैथोजेनिक फंगस नेक्स्ट नंबर 15 इन व्हिच प्लांट ग्रुप गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी तो आमर प्लांट ग्रुप थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तो एई प्लांट ग्रुप मानक भितरे कहार मेन फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी होची गैमेटोफाइट मान तार पूरा होल बॉडी रो सबु सेल जाक हैप्लोइड सेल ऑल बॉडी सेल्स से प्लांट रो ऑल बॉडी सेल्स आर हैप्लोइड सेल्स सबु जाक बॉडी तार होची बॉडी रो सबु सेल कोन हैप्लोइड सेल्स ठीक अछि तापरे से कोन करिवो हैप्लोइड सेल को ही निजर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तैयारी करिवो माइटोसिस रे मियोसिस अगर माइटोसिस करी कोन करिवो जाइगोट तैयारी करिवो जाइगोटा डिप्लॉयड हबो जाइगोट रे कोन तैयारी हबो स्पोरोफाइट जाइगोटा बॉडी की गोटे छोटिया गछड़ी हबो जे डिपेंडेंट ए हैप्लोइड गछ सहित डिपेंडेंट हबो स्पोरोफाइट टा ए हैप्लोइड गछ रे डिपेंड हेकि रहबो तापर ए स्पोरोफाइट रे स्पोरोफाइट टा कोन 2m यार आउथरे माइटोसिस हेकि नुआर स्पोर तयारी हबो सेही स्पोर मैटर पड़ी की आउथरे नुआ प्लांट बॉडी तयारी हबो एटा तो एमिति को प्लांट ग्रुप जार गैमेटोफाइट होची मेन प्लांट बॉडी तो आंसर इज योर
ब्रायोफाइट्स ओके वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखो ब्रायोफाइट रो मेन प्लांट बॉडी होची गैमेटोफाइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नंबर 16 an area of endemic species endemic माने सही species गोटे particular जगह ही मिलिबे ठीक अछि endemic species with large number of endangered and threatened species are known as को एरिया रे endemic species endangered threatened species समस्त रहउचंदी से एरिया को हमें कोन कहबा ठीक अछि सब जगह endemic species endangered threatened तो से एरिया कौन हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रोटेक्टेड एरिया इको जोन नेचर रिजर्व तो आंसर इज योर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच टाइप ऑफ हैबिटेट शोन बाय लाइकोपोडियम सो लाइकोपोडियम फर्स्ट टाइम बेसिकली जाने व्हाट इज ए लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम इज अदरवाइज नोन एज क्लब मॉस Lycopodium is otherwise known as club moss, but it is in which plant group? That is Pteridophyta. Okay, Lycopodium is in Pteridophyta. ठीक है सो लाइकोपोडियम बेसिकली टेरेस्ट्रियल माने स्थल भाग रोचंती बट ऑप्शन को जो दिबा एटी अछि एपिफाइट एपिफाइट माने गोटे प्लांट ऊपर आ गोटे प्लांट रहबा हाइड्रोफाइट एक्वाटिक जेरोफाइट माने जेरिक ड्राई कंडीशन मेराइन माने समुद्र तो ये तीनटा तो टोटली हबो नाही लाइकोपोडियम पाए किछि लाइकोपोडियम जो माने एपिफाइट अछंती तणो द आंसर इज योर एपिफाइट मोस्टली लाइकोपोडियम रा टेरेस्ट्रियल बट सम लाइकोपोडियम रा एपिफाइट्स ओके So answer A is correct. Let's go to the number 18. Okay, number 18. That is when two type of spore are produced in the same strobilus in pteridophytes. Okay, this phenomenon. The prakara spore. दी प्रकार जदि दीटा प्रकार जदि स्पोर तयारी होची टेरिडोफाइट रो स्ट्रोबिलस रे ठीक अछि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रे दी प्रकार स्पोर तयारी होची फेनोमेनन को हमें कोन कहबा दिस फेनोमेनन इज आल्सो ऑप्शन अछि हेटेरोथैलिज्म हेटेरोस्पोरी होमोगामी और ऑटोगामी अछि तो द आंसर इज योर हेटेरोस्पोरी मींस टू टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रोबिलस इन टेरिडोफाइट्स ओके सो आंसर इज हेटेरोस्पोरी okay heterosporous pteridophyte को माने किछ एग्जांपल जानिबा देयर आर सम pteridophytes ठीक अपन नोट डाउन कर दियंतु देयर आर सम pteridophytes दे आर heterosporous तो को माने heterosporous कंडीशन रे अछंती heterosporous pteridophytes रो एग्जांपल होची सेलाजिनेला साल्विनिया दिडा एग्जांपल मन रखंतु साल्विनिया आउ सेलाजिनेला दे आर heterosporous pteridophytes ओके जो मैंने वीडियो देखुं काइंडली कमेंट रे भी कहतु जदि किसी डाउट अच्छी किसी आंसर जानते काइंडली कमेंट रे कहतु ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ओके Number 19 question. In tissue culture, explants are derived from which part of the plant for large scale production of virus free stock? Plant ro को part ru apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem, embryo sac को part ru tissue नहीं की जदि हमें tissue culture करिबा ताहाले virus free culture ही परिबो पूरा virus free हमें tissue पाई परिबा तो आंसर हबो apical meristem कहीं एपिकल मेरिस्टम कहूँ बिकज एपिकल मेरिस्टम एपेक्स जगह थाए ए भितर सब डिवाइडिंग सेल मान अच्छा रैपिडली डिवाइडिंग सेल मान अच्छा रैपिडली डिवाइडिंग
dividing cells are there. ए rapidly dividing cell माने कौन करी virus मानकर ग्रोथ हेबाकू देबे नाही तो एपिकल मेरिस्टेम जगह टिके भाइरस फ्री थाए तेणु एपिकल मेरिस्टेम जो आम टिश्यू कल्चर करवा आम भाइरस फ्री टिश्यू कल्चर करें ओके तेणु एपिकल मेरिस्टेम मन रखु किंतु आम जाना कि ये दुटा कनसेप्ट व्हाट इज द कनसेप्ट ऑफ एक्सप्लांट एंड कालस एक्सप्लांट माने कौन टिश्यू कल्चर दुटा इंपोर्टेंट टर्म अच्छी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लांट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कालस so here the explant is the part of plant tissue used plant ro ही part leaf stem ठीक अछि बट जा को हम नै कि हम टिश्यू कल्चर करिया प्लांट रो जो पार्ट रो ही कहआ जिवो एक्सप्लांट को टिश्यू कल्चर कला परे हला नुआरे जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल डेवलप फ्रॉम एक्सप्लांट रो जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल दा डेवलप हला ताकू कहवा हम कालस टिश्यू कल्चर रो प्रथम अवस्था हला एक्सप्लांट रो कालस तयारी हो जदि हम किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम दे कल्चर करबा तले एक्सप्लांट रो जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स माने ग्रुप हेगी बाहरिबे ताकू हम कहबा कालस ठीक अछि ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 pollen grains are generally spherical yes has a prominent two layered wall yes pollen grain रो दीडा wall layer अछि outer exine और inner intine बोली कहौ छी गोटे pollen grain को हम देखिबा ताले pollen grain तार गोटे एमे जो स्ट्रक्चर था अछि आ गोटे स्ट्रक्चर थाए तार ए टाइप रो स्पाइन स्ट्रक्चर ठीक अछि तो द आउटर पार्ट रो को होची एक्साइन एंड द इनसाइड इनर मेम्ब्रेन रो को होची तारा वॉल रो को होची इंटाइन ओके सो एती हमर कांसेप्ट क्लियर है से कहले कि हार्ड आउटर लेयर तो कम होची यस आउटर लेयर इज एक्साइन सो आंसर इज योर एक्साइन so here the answer is your exine hard outer layer but a outer layer ta hard gote chemical substance ए exine रे अछि ए exine रे गोटे chemical substance अछि सेही chemical substance होछि सेही chemical substance रो ना होछि sporopollenin मन रखियो एडा pollen grain रो outer hard layer जो अच्छी exine ता को hard resistant chemical material रे तयारी छी तो आंसर हबो sporopollenin मन रखियो मे भी आसी पारे क्वेश्चन sporopollenin हला जे कि pollen grain को प्रोटेक्ट करे विभिन्न प्रकार एडवर्स कंडीशन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Okay, so next question already discussed in the previous lecture. More previous botany PYQ रे 21 टा discuss कर दी छेटा कौन क्वेश्चन टा कहला कि in a structure of mature ovule the number of antipodal cell तो जदि हमें ovule भितर थिबा एम्ब्रियो साक रो स्ट्रक्चर को जे देखिबा तो तार चालाजाल एंड रे तीनटा सेल अछि ताको अछि antipodal cell मझरे गोटे सेंट्रल सेल अछि से भितर आउतर दीटा न्यूक्लियस अछि ताको अछि पोलर न्यूक्लियस आउ माइक्रोपाइल एंड रे तीनटा सेल अछि ताको को आजिवो दीटा सिनर्जिट दीटा लेटरल जो अछि ए दीटा होचंती कोन सिनर्जिट आउ एटा होच तमरो एग सेल तो ए एंड तो कोन को होची ए सब ऑलरेडी मु डिस्कस करि सारची प्रीवियस सेशन रे आपण माने सेला काइंडली देखि दियंतु चालाजल एंड रे जो तीनटा सेल अछि जे तीनटा सेल को कोन को अछि एंटीपोडल सेल्स तो पर क्वेश्चन कोन पचारछि केतेटा एंटीपोडल सेल अछि हाउ मेनी नंबर्स आंसर इज 3 नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होछि व्हिच टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग डेवलप हबो को माने डेवलप ही कोन हबो इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन हबो नाही अरे
फर्टिलाइजेशन न होइकी एग सेल माने फीमेल गैमेट जो अच्छी आमर एग माने फीमेल गैमेट ओके विदाउट फर्टिलाइजेशन हम ना न होइकी फीमेल गैमेट डायरेक्टली कौन हो एग कौन हो एम्ब्रियो हो से प्रोसेस को कौन कह पार्थेनोजेनेसिस मियोसिस माइटोसिस माइक्रो प्रोपागेशन सो द आंसर इज पार्थेनोजेनेसिस ओके चलंतु किछि एडिशनल इंपोर्टेंट कांसेप्ट को बुझिया ये पार्थेनोजेनेसिस रिलेटेड पार्थेनोजेनेसिस ता हमें जानिले कौन पार्थेनोजेनेसिस बट हमें जानिया कि पार्थेनोकार्पी माने कौन आउ एपोमिक्सिस माने कौन पार्थेनोकार्पी माने इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट तैयारी हबो प्लांट रे बट फर्टिलाइजेशन हबो नाही ठीक अछि माने सीडलेस फ्रूट रे सीड नथियो फर्टिलाइजेशन नाही त एम्ब्रियो नाही सीड नाही एई प्रकार फेनोमेनन बा प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी बोली कहा जाउछि ओके नेक्स्ट टाइम देखिबा आ गोटे एपोमिक्सिस कौन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस fruit without fertilization parthenocarpy let's go to the next question okay so which term used in grafting for the rooted shoot of one plant grafting रे कौन करा जाए दीटा प्लांट को कंबाइन करिकी गोटिए प्लांट करिकी डेवलप करा जाए ठीक अछि आर्टिफिशियली तो दिस प्रोसेस इज नोन ग्राफ्टिंग से ग्राफ्टिंग रे रूटेड जो प्लांट रो रूटेड शूट थिबो माने जार जे सॉइल भितरे थिबो रूटेड शूट थिबो से पार्ट रो कुहा हबो कोन स्टॉक बोली कुहा हबो जे माटी भितरे जार रूट अछि जो प्लांट पार्ट रो माटी भितरे रूट रहइबो ताकू कुहा हबो स्टॉक ठीक अछि आ एरियल स्टॉक ऊपर जे एरियली रहइबो अपर पार्ट रे ताकू कुहा हबो स्कियन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 24 को जीवा ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग vascular tissue have cytoplasm without nucleus vascular tissue बा से टिश्यू भीतर थिबा सेल जरा साइटोप्लाज्म अछि किंतु से सेल भीतर न्यूक्लियस नाही से टिश्यू रो सेल मानक भितरे न्यूक्लियस नाही एमिति आमे प्लांट किंगडम रे गोटे आ एनिमल किंगडम बा ह्यूमन बॉडी रे गोटे गोटे सेल पाइबा जार सेल किंतु से मानकर न्यूक्लियस नाही तो एई दीटा ही अछि गोटे प्लांट रो होची जोड़ा हमर आंसर सिप ट्यूब जोड़ा फ्लोएम रो गोटे पार्ट सिप ट्यूब रे न्यूक्लियस न थाए ह्यूमन को जो देखिबा जूलॉजी क्वेश्चन हे जो ह्यूमन बॉडी रे आरबीसी रे मध्ये कोन न थाए न्यूक्लियस न थाए एई टाइप रो ही कंडीशन न्यूक्लियस न थाए आरबीसी ह्यूमन बॉडी रे प्लांट रे सिप ट्यूब बा सिप सेल भी कहि परिया ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25 what is 25 in a root a cup like region of passive cell माने they don't divide okay so, lying between root cap and active root meristem हम जदि root रो डायग्राम जदि करिबा ओके सो एठी हमर रहइबो root cap रहइबो ठीक अछि this part is known as root cap and root cap रो ऊपर रहइबो meristematic region this region is known as meristematic region growth और maturation तीन region अछि तो this region is known as meristematic actively dividing cell meristematic region root meristem this part is your root cap एई दीटा पार्ट भितर थिबा जो पार्टटा को कोन कहउछि पछेछि एई जो पार्टटा रहला दिस पार्ट आर ना कोन आर ना होछि
क्वेश्चन सेंटर मन रखु क्वेश्चन सेंटर ठीक अच्छे very important question is it is Periblanum question center Calyptrogen plerum the answer is your question center रो बहुत इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस अच्छी जोड़ा हम पढ़िबा जो शॉर्टकट रे क्यूसी भी कहौ छी क्वेश्चन सेंटर जे कि आपनकर रूट कैप आ मेरिस्टेम रो मझी रे अछि मध्य रे हला इन बिटवीन मेरिस्टेम एंड रूट कैप क्वेश्चन सेंटर विषय आ टिके अधिक जिंस जानिबा okay so what is question center is a group of cell जे कि हमर कोडी अछि रूट कैप आ रूट मेरिस्टेम रो भितर अछि जार जे किछि भी सेल डिवीजन देखोने ठीक अछि स्लो सेल डिवीजन बा नो सेल डिवीजन किछि नाही कहले चले ठीक अछि ओके ओके आपण माने ए पॉइंट को नोट कर दियंतु let's go to the next question next question is also a very important question Tyloges are an outgrowth of parenchyma cell which block the flow with the help of which vascular tissue को vascular tissue xylem and phloem तो जाइलम फ्लोएम रो को भास्कुलर टिश्यू को टाइलोज माने ब्लॉक कर दोचंती तो आंसर हबो आरो जाइलम वेसल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जाइलम वेसल टाइलोज कोन करूची टाइलोज कोन प्रकृत टाइलोज होची गोटे ग्रोथ आउटग्रोथ गोटे बेलून लाइक स्ट्रक्चर गोटे आउटग्रोथ रकार पैरेनकाइमा सेल जगार ये कोन करूची जाइलम वेसल जाइलम रो वेसल जगु ब्लॉक कर दोची ठीक अछि ब्लॉक काहे करूची तार कोन सिग्निफिकेंस अछि लेट्स अंडरस्टैंड दिस आंसर हम जाइलम वेसल मन रखु आंसर कौन हम जाइलम वेसल 26 रो आंसर जाइलम वेसल बट कौन सिग्निफिकेंस अछि टाइलोज रो देखिबा व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ टाइलोजेस सो टाइलोजेस आर balloon like structures formed from parenchyma cells कहली मोबे ये कौन करूची जाइलम वेसल को ब्लॉक कर दोची ठीक अछि ब्लॉक कर दोची इन प्लांट्स प्राइमरली इन हार्डवुड ट्रीज ए माने कौन करूछन एक्चुअली सैप वुड को हार्टवुड रे परिणत करूछंती पैथोजन स्प्रेड को कमाउछंती आउ वाटर अपटेक को इन्फ्लुएंस करूछंती तो जदि परीक्षा रे पचारला टाइलोज रो गोटे इंपोर्टेंट काम तो एडा आपण मन रखिए कन्वर्सन ऑफ सैप वुड टू हार्टवुड ओके सो ए कांसेप्ट को आपण टिके नोट डाउन कर दियंतु टाइलोज ठीक अछि टाइलोज को भास्कुलर टिश्यू को ब्लॉक करछु तो आंसर हो जाइलम वेसल्स okay so we'll go to the next question okay so y shaped xylem vessel completely factual question y shaped xylem vessel in vascular bundle are present in which type of stem so the answer is your monocot stem okay monocot stem y shaped xylem vessels are characteristics of monocot stem मन रखंतु नंबर 28 को जिबा नंबर 28 conjoined collateral open vascular bundle conjoined collateral open vascular bundle are the characteristic feature of which type of stem तार आंसर हबो फर्स्ट में conjoined collateral open vascular bundle conjoined collateral open माने जाइलम फ्लोएम गोटे रेडियल स्ट्रक्चर थिबे ठीक अछि आ ता भितर कैम्बियम भी थिबो सेति ओपन तो एटा होछि आपनकर कार कैरेक्टरिस्टिक मन रखिबा डाइकोट तनो 27 और 28 नंबर रो हम जानले कि y शेप जदि पचारला भास्कुलर बंडल तला आंसर हबो monocot stem conjoined collateral open vascular bundle the answer habo dicot stem okay so next 29 next 29 number what is 29 cambium related question the cambium that arises within the bundles of
primary vascular tissues of the stem is called intrafascicular cambium, interfascicular cambium, stratified cambium, non stratified cambium. तो एठु आमे गोटे कांसेप्ट क्लियर हो जिबा एठी मु पूरा कांसेप्ट लिखि छी आपण माने नोट डाउन कर दियंतु वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट एथि क्वेश्चन आसी पारे ओके कोन कांसेप्ट इंट्राफासिकुलर कैम्बियम माने कोन इंटरफासिकुलर कैम्बियम रो अर्थ कोन गोटे भास्कुलर बंडल अच्छी ठीक अच्छे सो डायग्रामेटिकली बुझुछि ओनर एटा गोटे भास्कुलर बंडल सो जाइलम आउ फ्लोएम सो मिसिकी अछंती हला आउ कैम्बियम डा एई भितर ही अछि कैम्बियम कोडी अछि एई भितर जो येलो कलर कैम्बियम रहिला कैम्बियम डा सेई पार्टिकुलर भास्कुलर बंडल भितर अछि विथ इन सेई भास्कुलर बंडल अछि ताल ताक कहबो इंट्राफासिकुलर कैम्बियम किंतु जदि बहुत गुड़ाए भास्कुलर बंडल अच्छी ये गोटे भास्कुलर बंडल ये गोटे पूरा भास्कुलर बंडल ये आउ गोटे भास्कुलर बंडल ठीक अच्छे भास्कुलर बंडल 1 भास्कुलर बंडल 2 तो दीटा भास्कुलर बंडल एडजेसेंट भास्कुलर बंडल रो भितर थिबा कैम्बियम को कोन कहबो इंटरफासिकुलर कैम्बियम कोन कहबो इंटरफासिकुलर कैम्बियम दिस इज इंटरफासिकुलर कैम्बियम दिस इज इंट्राफासिकुलर कैम्बियम गोटिए भास्कुलर बंडल रो जाइलम फ्लोएम भितर जदि कैम्बियम रहबो इंट्राफासिकुलर ठीक अछि ओके किंतु जदि दीटा एडजेसेंट भास्कुलर बंडल भितर थिबा कैम्बियम को कोन कहबो इंटरफासिकुलर कैम्बियम कहबो एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखंतु तो एठी हमर क्वेश्चन पचास द कैम्बियम दैट अराइजेस विथिन द बंडल्स ऑफ प्राइमरी भास्कुलर टिश्यू बंडल भीतर अछि विथ इन इनसाइड द बंडल तो आंसर हबो इंट्राफासिकुलर कैम्बियम से कहता इन बिटवीन बंडल जदि कहि थांता ताले इंटरफासिकुलर कैम्बियम हे थांता आशा करछि कांसेप्ट आपनकु उपयोगी हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आडको जिबा नंबर 30 Number 30, in which phenomenon the growing apical bud is partly responsible for inhibiting the growth of axillary bud? तो apical bud grow ही जीवो axillary bud माने grow हेबे नाही apical bud grow हबो तो apex रो dominance अछि तो आंसर इज आउट रेड आसला क्वेश्चन डा द आंसर इज योर apical dominance next question 31 which plant growth regulator is responsible for cell division by cytokinin is the important phytohormone for cell division okay number 32 आडको जिबा 32 already मु कहि सारलेनी क्रांज एनाटॉमी इज a special feature in which type of plant क्रांज एनाटॉमी विषय मु कहि सारछि क्रांज एनाटॉमी होछि C4 प्लांट मानकर स्पेशल फीचर होछि क्रांज एनाटॉमी जोटी मेजोफिल सेल रिंग लाइक अरेंजमेंट थियो ता भितरे बंडल शीथ सेल थियो ओके ऑलरेडी डिस्कस हे सारछि ओके नेक्स्ट गो टू वी आर गोइंग टू 33 क्वेश्चन नंबर 33 आपण देखु थियो फोटोसिंथेसिस ठीक अछि बहुत गुडा क्वेश्चन आछी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट तो मुझे आपण गोटे चार्ट आनी देछि C3 प्लांट और C4 प्लांट रो तो आपण माने टिके काइंडली नोट डाउन कर दियंतु बा स्क्रीनशॉट नै कि रख दियंतु बहुत इंपोर्टेंट हबो C3 प्लांट रो एग्जांपल आउ C4 प्लांट तो एठी मेज माने कॉर्न जा मेज था सुगर केन ऑर्चिड ए सब C4 प्लांट हला ऑर्चिड तो एमि जोड प्लांट जे C3 C4 CAM तीन जे साइकिल करि परियो कि स्पाइनाच जो अछि हमर स्पिनाच होची C3 प्लांट तो हम परियार पचारछि एग्जाम रे माने क्वेश्चन कोन पचारछि एई चारटा ऑप्शन रु किए होची C3 प्लांट तो मेज हबो C4 सुगर कैन बी C4 ऑर्किड तो C3 C4 CAM सबुजा पाथवे एग्जिबिट करूची बट स्पिनाच इज द ओनली प्लांट जे कि ओनली C3 करिवो ठीक अच्छे ये स्पिनाच देखो ठीक अच्छे कार एग्जांपल C3
तो C3 रो आउरी बाकी एग्जांपल जाक भी आपण मन रखंतु ए भितर कोन भी पचारि पारे तेणु इंपोर्टेंट एग्जांपल जा मु देछि सेमति C4 रो एग्जांपल मन रखंतु ग्रास फैमिली भी C4 और कॉर्न सुगर गंध बहुत इंपोर्टेंट C4 प्लांट ओके Number 34. In photosynthesis process, light reaction is also known as Hill's reaction, Blackman's reaction, Oparin reaction, immersion effect. तो चारिटा ऑप्शन देइछि चारिटा ऑप्शन रो हम इंडिविजुअल कांसेप्ट को बुझिया कि हिल्स रिएक्शन माने कोन फोटोलिसिस ऑफ वाटर ठीक अछि वाटर फोटोलिसिस होछि लाइट को एब्जॉर्ब करिकि लाइट को एब्जॉर्ब करियो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करिकि ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर ठीक अछि हला करिकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कोन हो लाइट एब्जॉर्ब तो ये एक्चुअल लाइट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूछि कि हम देखिदा ब्लैकमैन रिएक्शन ना हमरो डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन करूछि ठीक अछि सो मन रखन ब्लैकमैन रिएक्शन डा डार्क रिएक्शन ऑपारिन रिएक्शन माने मु जहा भाबुछि ऑपारिन हाल्डेन थ्योरी इवोल्यूशन रो जो ऑपारिन हाल्डेन थ्योरी थिला केमिति लाइफ तयारी हला ता ऊपर से थ्योरी देथिले इमर्शन इफेक्ट डा हमरो फोटोसिंथेसिस रे अछि फोटोसिंथेसिस इमर्शन इफेक्ट कोन कि फोटोसिंथेसिस को लाइट रो वेवलेंथ केमिति इफेक्ट पकुछ लाइट रो जो वेवलेंथ अछि ताहा केमिति फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट पकुछ तो बर्तमान जदि हम चारटा ऑप्शन को एनालिसिस करले तो ए एनालिसिस रे हम कोन जानले कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे लाइट रिएक्शन हम का कहबा तो ऑब्वियसली द आंसर इज हिल्स रिएक्शन because हिल्स रिएक्शन रे लाइट एब्जॉर्ब होई कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होछ तो लाइट रिएक्शन हम का कहबा हिल्स रिएक्शन डार्क रिएक्शन जदि पचार था आंसर हो ब्लैकमैन्स रिएक्शन बट हियर द आंसर इज हिल्स रिएक्शन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रे बुझिबा एटी मो हिल्स रिएक्शन ब्लैकमैन्स रिएक्शन ऑपारिन रिएक्शन इमर्शन इफेक्ट को जहा कहली ता एटी मु लिखि देछि आपण माने स्क्रीनशॉट नै कि ए कांसेप्ट क्लियर hi जानतु ओके so we'll go to the next question 35 which cell organelle participates in photorespiration रे कोन होछि rubisco जो एंजाइम अछि से कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करिया बदल रे ऑक्सीजन को ऐड कर दोछि ठीक अछि करिकि फोटो रेस्पिरेशन करोछि तो एथि को सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करछंती तो हियर द आंसर इज योर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड योर पेरोक्सिसोम ओके दिस थ्री वेरी इंपोर्टेंट मन रखंतु ए तीनटा ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करछंती फोटो रेस्पिरेशन रे ओके let's discuss about photorespiration photorespiration kono also known as the oxidative photosynthetic carbon cycle or aku kon ko hochi C2 cycle ko hochi mon rakhiya photorespiration को C2 cycle भी को होची एही photorespiration रे कोन होची ये गोटे प्लांट मेटाबॉलिज्म रो प्रोसेस जोटी रुबिस्को कोन करची ऑक्सीजनेट कर दोची का को आरयूबीपी सहित सब बेले कार्बन डाइऑक्साइड लागिवा कथा किंतु से कोन ऐड कर दोची रुबिस्को ऑक्सीजन को ऐड कर दोची ठीक अछि ताले सेही प्रोसेस रा पर बहुत गुडा एनर्जी वेस्ट हो जाउची ओके आको C2 साइकिल को होची आ ए प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन को होची ऑर्गेनेल होची आपण मानकर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आ पेरोक्सिसोम Number 36 with respect to photosynthesis what is the full form of acronym CAM हम जो CAM प्लांट विषय पढुतले CAM जो डेजर्ट बा जेरोफाइट माने जो फोटोसिंथेटिक पाथवे देखौ जंदी से CAM रो फुल फॉर्म कोन हबो C माने क्रासुलासियन A माने एसिड M माने मेटाबॉलिज्म मन रखंतु तो द ऑप्शन A is the correct answer क्रासुलासियन एसिड मेटाबॉलिज्म ओके Option A Crassulacean acid metabolism CAM Number 37
Kelvin cycle, reaction of Kelvin cycle occur in which part of chloroplast? Stroma, inner membrane, outer membrane, cytoplasm. Okay, the answer is your comment section. What answer hobo? The answer is Kelvin cycle chloroplast ro ko jaga re hoch. तो क्लोरोप्लास्ट रो मैट्रिक्स रोज मैट्रिक्स माने जो लिक्विड मैट्रिक्स ताको हम कोन कहै स्ट्रोमा कहबा तो द आंसर इज स्ट्रोमा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 38 number 38 okay there are some fact and gk fact based question which crop was affected during Irish famine Ireland रे गोटे बहुत बड़ famine आस्थिला दुर्भिक्ष आस्थिला जोठी को क्रॉप बेसी इफेक्ट हेतला सिवियरली द आंसर इज पोटैटो ओके मन रखिया लेट ब्लाइट डिजीज पोटैटो इज सही लेट ब्लाइट डिजीज ही हेतला पोटैटो को ताकू रिलेटेड 38 नंबर रो ही रिलेटेड क्वेश्चन लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगाई वायरस तो मोर प्रीवियस वीडियो रे या पर बहुत डिस्कशन करछि लेट ब्लाइट डिजीज ऊपर लेट ब्लाइट डिजीज रा गोटे फंगस करछि से फंगस रो ना कोन भी कहितली मो मोर प्रीवियस वीडियो रे आपण माने प्रीवियस लाइव स्ट्रीम वीडियो को देखि दियंतु बॉटनी रो लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो गोटे फंगस करोछि आ से फंगस रो ना थिला फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस ता सहित मु यर्ली ब्लाइट डिजीज कथा कहितली यर्ली ब्लाइट डिजीज करोछि अल्टरनेरिया सोलानी गोटे फंगस तणो एही क्वेश्चन रे लेट ब्लाइट डिजीज को कॉजेटिव एजेंट द्वारा होछि तो चार्ट ऑप्शन रो आंसर हो फंगस लेट्स गो टू द नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 that is your चिपको मूवमेंट ऊपर चिपको मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लोकल फॉरेस्ट वाज इनिशिएटेड इन व्हिच स्टेट तो कंप्लीटली जीके बेस्ड क्वेश्चन द आंसर इज हियर दैट इज योर उत्तराखंड जस्ट मेमोराइज द फैक्ट ओके let's go to the 41 number question in which plant group seeds develop inside chambers called ovaries seed माने ovary भीतर develop हेबे which originate within flowers and mature into fruit ovary fruit हे जिवो आ flower भी थिवो अच्छा angiosperm bryophyte pteridophyte gymnosperm तो flower अछि माने कोन flowering plant तो obviously flowering plants are known as our angiosperm तो answer is your angiosperm एमान पाकर तो फ्लावर नहीं ठीक अछि ब्रायोफाइट आउ टेरिडोफाइट आउ जिम्नोस्पर्म तो आंसर इज योर एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 42 42 number which of the following book record the endangered and rare plant species red data book green data book yellow data book rare data book the answer is your red data book it's very easy question I think all समस्त जानि थिबे क्वेश्चन रो आंसर red data book रे endangered और rare plant species रो बा सब species जो माने endangered हे गलडी बा about to extinct हेबा अछंदी से मानकर डाटा अछि number 43 a small pore at one end of ovule through which the pollen tube enters ovule हमरो जदि आमे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट देखिबा ताले ओभारी भीतर रहबा आपनकर ओव्यूल तो जो पोलन ग्रेन आसिला पोलन ग्रेन रो पोलन ट्यूब डा ओभारी रो गोटे पोर देकी ओभारी भीतर को जाउची स्पोर ना कोन स्पोर ना होची माइक्रोपाइल ठीक अछि माइक्रोपाइल number 44 okay number 44 what is the characteristic feature of conidia conidia ro characteristic feature कौन ऑप्शन देछि फर्स्ट टाइम जाने कि कोनिडिया माने कौन कोनिडिया होची फंगस निजर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करबा पई स्पोर तयारी कर स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगाई कोनिडिया होची फंगाई रो को ग्रुप भी कह दोची बेसिकली ये फाइकोमाइसेटिस ग्रुप फंगस रो जो चारटा ग्रुप अछि एस्कोमाइसेटिस फाइकोमाइसेटिस
बेसिडियोमाइसिटिस ड्यूटेरोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस ग्रुप रो फंगस माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिया पई जो स्पोर तैयारी करूछंती सेही स्पोर जाको कहबा हमें कोनिडिया। तो कोनिडिया रा कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोन थैलोइड फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल मोटाइल। तो आर आंसर हम नॉन मोटाइल कहीं कोनिडिया माने सब नॉन मोटाइल एमाने मोशन करि परिबे नाही एमाने इधर वाटर और एयर रे पैसिवली फ्लो हो जिवे किंतु निजे मोटाइल माने मोशन करि परिबे नाही। तो गोटे कांसेप्ट लिखि देछि कोनिडिया आ आप्लानोस्पोर एमाने होचंती नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगाई। आउ गोटे होची जूस्पोर ये भी फंगस रो गोटे फंगस मानकर स्पोर एसेक्सुअल स्पोर किंतु ये होची मोटाइल। जूस्पोर होची मोटाइल। यदि परीक्षा पचार मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंगाई तर आंसर हम जूस्पोर। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर ताहले हम कोनिडिया आउ आप्लानोस्पोर। ठीक अछि लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, zoospores are the motile asexual fungal spore. 45. What term used for the triploid nucleus formed as a result of double fertilization or triple fusion? So obviously ये question को मो मोर previous section रे कही सारी तथापि भी कही दउची डिस्कशन कर दउची। डबल फर्टिलाइजेशन रे कोन हबो एम्ब्रियो सैक ठीक अच्छे एम्ब्रियो सैक भितर अच्छी these are the antipodal cells एठी अच्छी आपनकर सेंट्रल सेल रे दीटा न्यूक्लियस अच्छी एंड एठी अच्छी सिनर्जिड एग सेल आ गोटे सिनर्जिड। तो बर्तमान आमर जो मेल गैमेट ए एम्ब्रियो सैक भितर कौन आसियो पोलन ट्यूब आसियो पोलन ट्यूब रो दीटा मेल गैमेट ए दिजन होचंती टू मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब देखिए आसला। बर्तमान गोटे मेल गैमेट कौन करिवो गोटे मेल गैमेट का सहित फर्टिलाइजेशन करिवो एग सेल सहित का सहित फर्टिलाइजेशन करिवो एग सेल सहित फर्टिलाइजेशन करी कौन तैयारी करिवो जाइगोट तैयारी करिवो। ठीक अछि गोटे फर्टिलाइजेशन हैला गोटे फ्यूजन हैला आउ गोटे मेल गैमेट कौन करिवो ए जो दीटा न्यूक्लियस आपण देखुछंती दीटा न्यूक्लियस सेंट्रल सेल रो दीटा न्यूक्लियस अछि आ गोटे मेल गैमेट तीन जन जाक मिसिबे जोडा को अछि कोन जहाँ को कह ट्रिपल फ्यूजन आ फर्टिलाइजेशन दिथर हला तो डबल फर्टिलाइजेशन ए ट्रिपल फ्यूजन रे ए मेल गैमेट गोटे आ दीटा न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस जो पोलर न्यूक्लियस दीटा अछि ये मिसी की जो स्ट्रक्चर टा तैयारी हबो ए स्ट्रक्चर ना कोन ए स्ट्रक्चर ना होची एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन पर जो स्ट्रक्चर टा तैयारी एंडोस्पर्म ये हमर एम्ब्रियो को ये एम्ब्रियो तैयारी थिबो एठी हमर फीमेल एग सेल आउ जो मेल गैमेट मिसी कौन तैयारी करथि जाइगोट तैयारी करथि जाइगोट डिवाइड एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नोरिशमेंट देबार काम होची एंडोस्पर्म आ एंडोस्पर्म आसला कोठू बाय द ट्रिपल फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियस एंड वन मेल गैमेट। ओके आशा करछे कांसेप्ट आपण मानकू बहुत उपयोगी हबो। नेक्स्ट विल गो टू द 46 in oogamy type of population हमर algae isogamy anisogamy oogamy ए टाइप रो population देखा जाए what is the characteristic feature of female gamete compared with male gamete female gamete रो characteristic कोन male gamete तुलना रे तो female gamete generally कोन हेतिबो obviously large हेतिबो आउ नॉन मोटाइल हेतिबो तो जो ऑप्शन रो अछि ता करेक्ट हबो तो आंसर हबो नॉन मोटाइल। So larger and non-motile female gamete compared to male gamete in the process of oogamy found in algae. Next question number 47.
Micropropagation is which type of propagation technology for producing a large number of genetically superior and pathogen-free plants in a limited time and space? Only vegetative, only sexual, both vegetative and sexual, neither vegetative nor sexual. So very easy question it is. Vegetative reproduction रही आमर गोटे पार्ट हूँ माइक्रोप्रोपागेशन. माइक्रोप्रोपागेशन माने टिश्यू कल्चर. ये हूँ प्योरली वेजिटेटिव. सो द आंसर इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ओनली वेजिटेटिव. नंबर 48 को जिबा. नंबर 48 सॉरी ओके. A peripheral protective tissue on stem known as peridome. Yes, आमर पेरिडम माने स्टेम रो जो पेरिफेरी आउटर पार्ट आउटर कवरिंग टिश्यू को होची पेरिडम. हैव कौन कौन अच्छी? ओनली फेलोजेन, ओनली फेलेम, ओनली सेकेंडरी कॉर्टेक्स ना ऑप्शन डी फेलोजेन फेलेम सेकेंडरी कॉर्टेक्स. द आंसर इज ऑप्शन डी. पेरिडम रे तीन जगह थाए, फेलोजेन थाए, फेलेम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीन जगह कंबाइन होगी थाए पेरिडम रे. ओके मन रखु. नेक्स्ट जीवा आमे नंबर 49. नंबर 49 कहूँ कि which of the following theory was proposed by Carl Nageli in 1858? Apical cell theory, histogen theory, tunica corpus theory and theory of evolution. It is a fact जोड़ा टिके मन रखिबा. कौन कार्ल नागेली गोटे थ्योरी देथिले? कौन से थ्योरी? से थ्योरी ना होची एपिकल सेल थ्योरी. कौन एपिकल सेल थ्योरी ना एपेक्स रो एपेक्स हमर जो एपेक्स रे रीजन अछि प्लांट रो एपेक्स रे गोटे ही सेल अछि जे कि पूरा प्लांट रो एरियल पार्ट को डेवलप करूछ. जहाँ ताको थ्योरी थिला एपिकल सेल थ्योरी. एपेक्स रो गोटे सेल जे डेवलप करूछ पूरा एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. और दिस थ्योरी इज नोन एज एपिकल सेल थ्योरी व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल नागेली. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन. और नोट डाउन कर दियंतु, मे बी रिपीट हो पारे क्वेश्चन जाको. 50 नंबर क्वेश्चन. Velamen tissue which is absorbing in nature present in which plant group? फर्स्ट टाइम जाने velamen tissue माने कौन? velamen tissue माने velamen tissue होची एब्जॉर्बिंग नेचर. कौन एब्जॉर्ब करियो? मॉइस्चर बा वाटर को एब्जॉर्ब करियो सराउंडिंग रु. तो ये टिश्यू को प्लांट रे देखा जाए? ऑर्चिड, आल्जी, फंगाई, ब्रायोफाइटा. द आंसर इज आल्जी, फंगाई, ब्रायोफाइटा तो नहीं वेलामेंट टिश्यू. कहीं एमान पाखरे टिश्यू कोड आसियो? आल्जी, फंगाई, ब्रायोफाइटा. ठीक अछि. तो द आंसर इज ऑर्चिड व्हिच इज एंजियोस्पर्म प्लांट. सो ऑर्चिड इज द करेक्ट आंसर. ओके नंबर 51. In a leaf, each stomata consists of a pore. Stomata रो structure जो देखिबा जे pore surrounded by two kidney shaped और dumbbell shaped structure known as. हमर जदि हमें गोटे स्टोमाटा रो structure को हमें जदि जानिथिबा ताले हमें देखिथिबा कि दीटा किडनी शेप्ड बा बिन शेप्ड स्ट्रक्चर अछि. ठीक अछि हला. तो एई पोर डा को कहउछि कोन? दिस पोर इज नोन एज स्टोमाटा. स्टोमाटा रो पोर को सराउंड करकी जो किडनी शेप्ड बा बिन शेप्ड बा डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर बा सेल अछि ता कौन कहबो? गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, एपिडर्मल सेल और मेसोफिल सेल. तो द आंसर हबो एठी दे सेल जब कौन कहउछि? गार्ड सेल कहउछि. द आंसर इज योर गार्ड सेल. गार्ड सेल इज द करेक्ट आंसर. ओके नंबर 52 को जिबा. According to histogen theory, dermatogen, peribulum, plerum are three meristematic zones proposed by which scientist? माने हिस्टोजन थ्योरी किए देथिले? तो हिस्टोजन थ्योरी देथिले कार्ल नागेली, कार्ल फ्रेडरिक स्किमडिट, गटलिब हेबरलैंड, जान्स बॉन हानस्टेन. तो प्योरली मेमोराइजिंग फैक्ट. द आंसर इज हिस्टोजन थ्योरी किए देथिले?
हिस्टोजन थ्योरी देते हानस्टेन मन रख हानस्टेन H को रिलेट करी मन रखिदेवा मन रखा कथा कली ओके हिस्टोजन थ्योरी से देते जॉन्स वॉन हानस्टेन ओके लेट्स गो टू 53 number question number 53 this is the last question of this session botany PYQ the term still माने कौन an axial portion of the plant axis पूरा plant axis ठीक अछि plant axis टा पूरा जोड़ी जाइलम फ्लोएम सब थिबे ता चारि पटे कॉर्टेक्स थिबो ठीक अछि पूरा जो एक्सियल थ्योरी स्टिलर थ्योरी बोली को होजी हला स्टील वर्ड टा किए देथिले वाज कॉइन्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट बाय थ्योरी को होजी स्टिलर थ्योरी से कहथिले कि प्लांट रो स्टील और सेंट्रल एक्सिस अछि जोटी जाइलम फ्लोएम अछि स्टिलर थ्योरी स्टील वर्ड टा की कहथिले द आंसर इज वैन टाइगीहैम एंड डौलियट okay remember these two scientists who gave the stellar theory or the concept of steel which is good central axial portion of the plant axis composed by xylem and phloem surrounding which cortex is present a theory देतले stellar theory by steel word discover coin करतले by introduce करतले van टाइगीहैम and डौलियट okay so thank you आपण माने এই ভিডিও को पूरा देखिथिबारु आ आशा करछु एति सब क्वेश्चन PYQ आपण मन में बहुत उपयोगी हेतिबो ठीक अछि सो ये आपण मन करथिला बॉटनी रो LTR मेंस 2025 पे बॉटनी PYQ डिस्कशन पार्ट 2 जो माने पार्ट 1 देखि नांती पार्ट 1 वीडियो को जाई देखि दियंतु ठीक अछि सो नेक्स्ट वीडियो रे मिसिबा जूलॉजी रो PYQ रो पार्ट 2 डिस्कशन करबा समस्त भल से पढ़ंतु आ आशा करछि आपण मानकर LTR मेंस बहुत भलो हो धन्यवाद आपण समस्त को ओके कमेंट सेक्शन रे भी देखुछि बहुत जगह बहुत जणा कमेंट रे कहिसंती ओके ठीक अछि सो बर्तमान आम लाइव स्ट्रीम को एठी एंड करवा नेक्स्ट टाइम जूलॉजी वीडियो रे मिसिबा जूलॉजी रो LTR रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट 2 सेठी मिसिबा ठीक अछि थैंक यू।